नमस्कार, एनबीसी 24 के खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए एक आपत्तिजनक बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बिहार की महिलाओं को लेकर कही गई बातों को लेकर बिहार के विपक्षी दलों में आक्रोश है। विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया है और बीजेपी जदयू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले देखिए किस तरह से गिरधारी लाल के बयान ने उत्तराखंड से बिहार तक भूचाल मचा दिया है। उत्तराखंड के मंत्री के पति का शर्मनाक बयान, बिहार की बेटियों का कर दिया 20,000 में सौदा। एनबीसी 24 पर खबर चलने के बाद एक्शन में महिला आयोग। उत्तराखंड में बयान से बिहार में मचा सियासी तूफान। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान सुर्खियों में है। बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में गिरधारी लाल साहू को ये कहते सुना जा रहा है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो 20 से 25,000 में बिहार से लड़की खरीद लो। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आ रहे हैं। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। उत्तराखंड में पहले से ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में एक कैबिनेट मंत्री के पति के बयान ने भी नया विवाद पैदा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े लोगों के भीतर मौजूद उस मानसिकता को उजागर करता है जो महिलाओं को वस्तु समझने से बाज नहीं आते। बहुत ही शर्मनाक है और यही उनका असली आइडेंटिटी है। आप कहे तो भाजपाइयों का, चाहे वो अभी जो बयान आया है उनको लगता है कि बिहार की जो महिलाएं हैं बिकने के लिए हैं और वो खरीद सकते हैं। तो ये सोचिए कि कितना शर्मनाक है बिहार की महिलाओं के लिए। और साथ में इनकी जो अभी आपने नकाब खींचने की घटना देखी, उसके बाद ये कुलदीप सेंगर को बेल मिलने की बात देखी, और वो बिहार की महिलाओं को ये समझते क्या है या महिलाओं को ये समझते क्या है कि खरीद पर फरोख्त के लिए है। सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या ये किसी तरह के इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं। अगर इस तरह की का जांच होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो भाजपाई हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, और यही इनका असली चेहरा है। रेखा आर्य के पति के इस बयान को बिहार की महिलाओं का अपमान बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्य। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है। कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है। एनबीसी 24 न्यूज पर खबर चलने के बाद गिरधारी लाल साहू के बयान पर बिहार महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए पत्र भी लिखकर स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार की महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये किन्हीं को अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला को आप उनके मान प्रतिष्ठा के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करें।
तो आपके उनके बयानों को जितनी निंदा की जाए कम। मतलब आप पत्र लिख लिख चुके हैं। पत्र लिख दिया बिल्कुल कार्रवाई की मांग के लिए। बिल्कुल उनको अपना स्पष्टीकरण देना होगा। आपने क्यों कहा ये पुरुषवादी सोच कहिए या फिर पुरुषवादी सोच ना भी कहे कि ये सोच का दिवालियापन है सोच का। इस कारण से आपने महिलाओं के खरीद फरोख्त की बात कही है। आप इस ज़माने में जबकि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है, महिला सशक्तिकरण की आवाज़ बन रही है, वो जहां मर्जी वहां काम कर रही है, जा रही है। बिहार में महिलाएं स्वतंत्र होकर काम कर रही है, बिहार में अपनी भागीदारी दे रही है, सरकार बना रही है, और ऐसे में आप उन्हें खरीदने की बात कर रही है। आप किस समाज में जी रहे हैं? हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गिरधारी लाल साहू ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें वो माफी मांग रहे हैं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहां मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के वायरल होते ही विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से ही हों, ऐसे में उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता की बिहार की बेटियों के बारे में ऐसी सोच बिहार के साथ पूरे देश को शर्मसार करती है। एक तरफ जहां हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों को आरक्षण देने की बात करते हैं, बेटियां हमारे कैसे दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, उस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर बयान देता है तो यह बयान बहुत ही निंदनीय है। वह पार्टी का हो या अपने घर परिवार का है या कोई भी हो, मैं भी निंदा करती हूँ कि वह उनको यह बयान जो है वह सही नहीं बयान है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से यही मांग करूँगी कि जल्द से जल्द इनको पार्टी से हटाया जाए, निकाला जाए, क्योंकि इस तरह का बयान हमारे पार्टी को कमजोर करने वाला बयान है, हमारी महिलाओं को कमजोर करने वाला बयान, यह लड़कियों को कमजोर करने वाला यह बयान दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि एक तरफ जहां राज्य महिला आयोग की तरफ से यानी बिहार राज्य महिला आयोग की तरफ से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई है, वहीं विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। आने वाले समय में क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज़।